हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिफ्ट। मेरा नाम शोभना है और सीटेट पेपर 2 जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आज हमारा हुआ है, उसके यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस हम कर रहे हैं विद आंसर्स। यहाँ पे मैं जो है आपके क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस के आंसर सही होने की गुंजाइश है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एंड इनको बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करें। सो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि assertion or based है, students with poor writing disability are often stereotypes by their teacher as intellectually disabled। कह रहा है कि बच्चों जिनकी पुअर लेखन खराब लेखन क्षमता होती है, छात्र को अक्सर उनके जो शिक्षक होते हैं वो बौद्धिक रूप से उन्हें अक्षम मानते हैं कि वो मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, तो यानी कि ये चीज़ सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि टीचर्स टेंड टू हैव implicit bias and bold assumptions about students learning behavior that can affect the students growth। टीचर जो होते हैं वो शिक्षकों के अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं, मतलब वो लोग शिक्षक जो होते हैं वो एक assumptions, एक धारणा बना लेते छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में, और कहीं ना कहीं मानते भी हम लोग। ये बीइंग स्टूडेंट भी हमने ये नोटिस किया है कि टीचर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अवधारणा बना लेते हैं, अरे तुम तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा करोगे क्योंकि तुम्हारी मैथ्स गणित अच्छी है, इस तरह से बोलते भी हैं। तो यानी ये बात भी बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ को लेकर के स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, लर्निंग बिहेवियर जैसा रहता है वो उनके लेकर के एक अवधारणा बना लेते हैं जो कि उनके ग्रोथ पे इफेक्ट भी करता है। तो ये दोनों बात सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इनमें से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का तरीका नहीं है। तो कह रहा है कि अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड कल्चर। अब कह रहा है सबसे पहले कि आप स्टीरियोटाइप्स जो है बच्चों के बैकग्राउंड और कल्चर पे एक रूढ़िवादिता तैयार कर लो। ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से काम कर ही नहीं सकते हो। डाइवर्सिटी इंक्लूसिव क्लासरूम में हम कभी भी किसी को लेकर के एक पर्टिकुलर अवधारणा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं पे गलत हो गई। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड चैलेंज कॉज्ड बाय इट। इनमें से कौन सा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर के बिल्कुल सही है। तो डिसलेक्सिया के बारे में ये कह रहा है कि संख्या और अंक गणित यानी कि लर्निंग नंबर। देखिए डिसलेक्सिया कभी भी नहीं, डिसकैलकुलिया में होता है वो, तो यानी ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कट गया होना। डिस्प्रैक्सिया कह रहा है एबिलिटी टू सी हियर एंड टॉक प्रॉपरली। डिस्प्रैक्सिया में हमारा ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलिया में यहाँ पे रीड एंड लैंग्वेज का दे रहा है, यानी ये तीनों ऑप्शन कट गए। डिस्ग्राफिया कह रहा है फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग। बिल्कुल सही बात है। डिस्ग्राफिया में लेखन वैकल्प में सूक्ष्म पेशियों को लेकर के हमने ये बात भी किया हुआ था। इसका 4th नंबर आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ ऑटिज्म शो केस एट। जिन बच्चों को स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारा कह रहा है कि फैमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स। बच्चों को अगर आप परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में उनको बहुत आसानी होती है, क्योंकि अगर कुछ ट्रांजिशन होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो यहाँ नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया आंसर नंबर 1। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में कौन सी चीज़ है कथन सही नहीं है प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। गिफ्टेड चिल्ड्रन बॉर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर्ड। इनके जो है क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ ये लोग पैदा होते हैं और विकसित करने की आवश्यकता। सही बात है ये। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। बिल्कुल गलत बात है। गिफ्टेड बच्चों के बारे में तो हमने पढ़ा था कि क्यूरियस बहुत होते हैं और उनकी इमेजिनेशन स्किल जो होती है, कल्पनाशील शक्ति, वो बहुत तेज होती है। यानी ये ऑप्शन हमारा यहीं पे कट गया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए जल्दबाजी में मैं बाकी सारे ऑप्शंस अभी आप लोगों से इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आंसर की बात हम कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके बीच में उनकी स्वयं की त्रुटि होती है, तो उसमें क्या है वो इस हिसाब से। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, फ्यूटाइल है, बिल्कुल भी नहीं। हम बच्चों के एरर को हम इस तरह से मानते ही नहीं है। सपोर्ट स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग। अधिगम में अधिगम की स्मृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल ही सही बात है ये। अधिगम के में स्मृति बनाने रखने में सहायता प्रदान करता है, और हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं कि बच्चा सीख रहा है तभी तो गलती कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजर नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होता है, जिसमें आप जो है इसमें आप किसी चीज़ के डेफिनेशन वगैरह को पढ़ते हो। प्रोसीजरल नॉलेज है जिसको प्रोसेस के थ्रू आप जो है पूरा जाते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका इन दोनों को लेकर के। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा प्रोसीजर नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड। बिल्कुल सही बात है। आप प्रोसेस में जब लेकर के उसको जैसे आपने खाने प्रकार बनाने की विधि है, तो ये आपने पढ़ा जो है तो ये डिक्लेरेटिव हो गया। लेकिन जब आप उसको बना रहे हो किसी चीज़ को, किसी आइटम को, इंग्रेडिएंट्स लेकर के, तो वहाँ पे वो प्रोसीजर नॉलेज हो गया। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही बात है। 8 नंबर कह रहा है कंटेंट विद रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक डैश टाइम। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में कितना अवधि लगता है। तो जब आप किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हो या किसी चीज़ को अपने दिमाग में ला रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। फॉर लर्निंग एंड रिटेन फॉर डैश ड्यूरेशन। जब आप कोई चीज़ को दिमाग में रख रहे हो तो वहाँ पे रिटेन करने में भी लंबा टाइम लगेगा। तो यानी पे 3 नंबर ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न है। टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द लर्निंग गोल एंड व्हाट डू आई नीड टू गेट देयर। कह रहा है टीचर जो है एक शिक्षक को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है। रीज़न क्या है, when students understand how to self access their work performance they can use their understanding to help themselves learn and progress। कह रहे जब छात्र समझते हैं उनके काम के प्रदर्शन का आत्मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वह इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और प्रगति में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। टीचर को बिल्कुल फोकस करना चाहिए और फोकस वो इसलिए करते हैं कि इससे बच्चों के अंदर जो है एक अंडरस्टैंडिंग समझ बनती है चीज़ों को लेकर के। तो ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी 3rd नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच। आप गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच में क्या होता है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलता है। बाकी दूसरा ऑप्शन ही नेगेटिव है, तो बाकी के बारे में बात ही करनी बेकार है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज नॉट इफेक्टिव व्हाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी रणनीति बच्चों के समझ के लिए वैचारिक समझ विकसित करने के प्रभावशाली नहीं है। तो कह रहा है यहाँ पे कि आप जो है बच्चों को जो है आस्किंग स्टूडेंट जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल। बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, बोलेंगे कि एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ बताओ, तो उनसे उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं। अब रट्टाफिकेशन जब करा रहे हो तो आप रोट लर्निंग पे जा रहे हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की बात ही नहीं होगी, कुछ भी बच्चा रट सकता है। नेक्स्ट है एन एक्टिव मिडिल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थियोरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ। मिडिल स्कूल क्लासरूम जो है वो हमेशा सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट सामाजिक रचनावाद के थ्योरी पे रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एम्पैथी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर हैव फीलिंग्स एंड टू गॉज देयर फीलिंग्स। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की क्या भावनाएं हैं उनके भावनाओं के अनुमान के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। एम्पैथी हम किसी के लिए जो है क्यों लगाते हैं, इसी वजह से कि दूसरों की फीलिंग्स को और दूसरों की भावनाओं को हम समझ पाए। रीज़न कह रहा है इमोशन एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल गलत बात है। इमोशन एंड कॉग्निशन जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है ये चीज़। तो यानी ए सही है यहाँ पे और आर जो है आपका गलत है। और ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि a middle school teacher can enable students become strategic self motivated learner by। इनमें से जो है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की रणनीति स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है।
डिटेक्ट करके वेल प्रिपेयर्ड आंसर टू क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक बिल्कुल ही गलत तरीका है। स्ट्रेस दे करके हम नहीं कर सकते। एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निशन नॉलेज एंड स्किल्स। यहाँ पे आप बच्चों को जो है जब आप मेटाकॉग्निशन यानी कि उनका संज्ञानात्मक ज्ञान को विकास करेंगे, कौशल बनाने की कोशिश के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तब आपका काम बनेगा। चलिए 15 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन ड्रिवन बाय कंपटीशन विद अदर्स। अगर दूसरों के साथ हम प्रतिस्पर्धा रखेंगे तो वो इंट्रिंसिक नहीं है, एक्सट्रिंसिक हो गया। ड्रिवन बाय द गेनिंग द अप्रिशिएशन ऑफ अदर्स, ये भी ऑप्शन नहीं हो गया क्योंकि आप जो है मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, एक्सटर्नल रिवार्ड्स नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट और एन्जॉयमेंट ऑफ टास्क, जब आपके अंदर खुद की स्वेच्छा होती है तब आप जब काम करते हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। 16th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि which debate is highlighted in the following question? Does an individual's biologically determined sex bring with all characteristics that define one's socially constructed gender? कह रहा क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। देखिए इसका जो है सिंपल है आपका, आपने यहाँ पे नर्चर और नेचर इन्फ्लुएंस जो है डेवलपमेंट में पढ़ा था, उसमें था। इसका 3rd नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग डैश इज द सर्च ऑफ आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल। डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो यहाँ पे अडोलेसेंस जो होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 18th नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट वेज। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल सही है कि बच्चे सीखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। नेक्स्ट कह रहा है सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस। देखिए सोशलाइजेशन कभी सिंपल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे सोशलाइजेशन जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, सबसे पहली बात। फिर कह रहा है पासिंग इन ऑन कस्टम एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। आप जो है सोशलाइजेशन में कस्टम रिचुअल्स मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जब सिंपल प्रोसेस हो गया तो वो वहीं पे ऑप्शन गलत हो गया, यानी ए इज़ ट्रू एंड आर इज जो है आपका फॉल्स। 1st नंबर इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज डिस्टिंग्स फ्रॉम फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच की है। देखिए वस्तु अस्थायित्व बिल्कुल भी नहीं है, या सेंसोरी मोटर का हो गया, सिम्बॉलिक प्ले भी नहीं हो गया, कंजर्वेशन भी नहीं होगी। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो आपका होगा वो अमूर्त तर्क होता है इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट है आपका significant critique of Jean Piaget is that he failed to adequately consider the influence of dash on development. यहाँ पे जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि उन्होंने डैश किस चीज़ पर ज़्यादा जो है वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो देखिए जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अंडररेटेड रखा तो वो संस्कृति को यानी कल्चर को रखा। तो 4th नंबर इसका ऑप्शन होगा। 21st नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस और मैन बिल्कुल भी नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर्स बिल्कुल भी नहीं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे पनिशमेंट और अवॉइडेंस जो है आप किसी दंड और आज्ञाकारिता का उन्मीकीकरण होता है कि आप पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम जो है बुरा काम नहीं करोगे। तो 3rd नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे एंड ले वाइगोस्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ। दोनों के बारे में क्या सिमिलैरिटीज़ आप दोनों में यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कल्चर हैज़ प्रोफाउंडेड, इन्होंने तो वाइगोस्की ने करा था, कल्चर को इन्होंने दिया नहीं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इन अ स्टेज लाइक प्रोग्रेशन, देखिए पियाजे ने किया था स्टेजेस में, वाइगोस्की ने कभी नहीं किया। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है उन्होंने वाइगोस्की ने भी कहा और
पियाजे ने भी कहा कि बच्चे जो होते हैं वो अपना ज्ञान खुद से करते हैं, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो थर्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ले वाइगोस्की प्रपोज दैट। यहाँ पे ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली। देखिए क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली जहाँ भी बात होती है वो जीन पियाजे ने किया था, वाइगोस्की ने किया ही नहीं था। चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टेक्स दैट कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही बात, उन्होंने MKO के बारे में, स्कैफ फोल्डिंग के बारे में बात करी थी। तो यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन आता है। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन्स एंड एबिलिटीज़। जो बच्चों के बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये चीज़ कह रहा है वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होता है उसके कई पैमाने होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है इंटेलिजेंस इज इनेट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड। बुद्धि जो होता है वो इनेट एबिलिटीज़ है और उनको जो है आप जो है उनको क्या आप नर्चर्ड पोषित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी गलत बात है। इंटेलिजेंस जो है समय के साथ आप अगर उनको माहौल मिलेगा तो वो नर्चर्ड होएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। 2 नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ टीचर हु कॉन्शियसली टेक एग्जाम्पल ऑफ साइंटिस्ट ऑफ ऑल जेंडर इन हर मिडिल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों को उदाहरण देती है। जब वो हर तरह के जेंडर के मतलब लड़का लड़की सबको ले रही है, तो यानी वो रूढ़िवादिता को तोड़ने का काम कर रही है। थर्ड नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर 26 नंबर कह रही है क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हर एक लड़की जो होती है वो हार्ड वर्किंग होती है और हर एक जो बॉयज़ हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। तो यार ये चीज़ें तो आप कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप की बातें हो गई। तो यानी हम तो नहीं मानते ना, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ क्लासरूम इन्वायरमेंट, हम ये चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते। रीज़न है 2 डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल ब्रेन प्रोड्यूस ऑल डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स। देखिए 2 तरीके की जैविक मस्तिष्क लड़के और लड़कियों के बारे में हम बिल्कुल नहीं मानते। अगर हम ये मानते तो फिर तो लड़का और लड़की को अलग करके रखते हैं। तो यानी बोथ यहाँ पे गलत है। 2। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी सीन एज। तो यहाँ पे कैसे आप देखते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को? डेवलपमेंटल डेफिसिट्स अमंग सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सामान्य चित्रण। यहाँ पे आप देखते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तौर पे आप क्या देख पाते हो? विविधता देखते हो, डाइवर्सिटी देखते हो। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द काइंड ऑफ assessment in which students across are compared with the average class performance of other students is called। कौन से आपका जो है क्राइटेरिया है जिसमें आप जो है आकलन, जिसमें विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थी के औसत, जब आप इस तरह के औसत प्रदर्शन से तुलना करते हैं तो आप नॉर्म रेफरेंस में जाते हैं। फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट। इनमें से क्लासरूम असेसमेंट के बारे में क्या सही है? असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस व्हाइल दे स्टडी। बिल्कुल सही बात है कि असेसमेंट जो है छात्रों को अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। असेसमेंट शुड सर्व एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन देमसेल्व्स। असेसमेंट जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपका है अपने आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, असेसमेंट शुड क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस। बिल्कुल गलत बात है। असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 जहाँ पे होगा उसको लेकर के चलेंगे। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा जो है हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है?
रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स। जब आप मतलब ये तो नहीं होगा। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक ऑफ सब सूटेबल टाइटल, तो ये भी आप पर्टिकुलर चीज़ को कर रहे हो। आइडेंटिफाई द अजम्पशन अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिपिक्टिंग द सेम इवेंट। यहाँ पे आप सेम इवेंट को लेकर के जब आप किसी चीज़ को, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यता को पहचान रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस तरह से काम कर रहे हो। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट जो कह रहा है नाउन्स को आइडेंटिफाई, उससे आपका एनालिटिकल ये थिंकिंग है। सो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके सही होंगे। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।